ऑपरेशन शीश महल के बाद से आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक हो गई है। अब आपको बताएं कि आज फिर से सिविल लाइंस में सीएम आवास के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर है। आज भी बीजेपी नेता केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और तस्वीरें क्या होंगी वो टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑपरेशन शीश महल का खुलासा पार्ट 1 या फिर खुलासा पार्ट 5 हो, इन तमाम खुलासों के बाद बीजेपी के हमले तेज होते चले गए। हर खुलासे में ज्यादा बड़े सबूत और ज्यादा फैक्चुअल रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में है, जिस पर जवाब लेने की कोशिश ना सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत कर रहा है, ना सिर्फ बीजेपी कर रही है, बल्कि अब इसमें कानूनी कार्रवाइयां भी होती हुई नजर आ सकती हैं आने वाले कुछ समय में। 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। प्रदर्शनों का दौर कैसे चल रहा है, कैसे टाइम्स नाउ नवभारत के सवाल पूछने पर आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या कुछ भेजे हुए गुंडे भड़क जाते हैं, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बीजेपी रोजाना सवाल पूछती है, लगातार इस पर घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल मौन है, उनकी तरफ से चुप्पी तोड़ी नहीं गई है। सवाल यह है कि चुप्पी कब तोड़ेंगे, क्या जांच की रिपोर्ट पर कुछ वो बोलेंगे, ये बहुत बड़े सवाल है। और आम आदमी पार्टी दरअसल वो पार्टी है जो हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अपना क्लेरिफिकेशन देती आई है, लेकिन इस मामले पर चुप क्यों है? क्या चुप्पी बहुत सारे इशारे अपने आप में करती है? ये तमाम बातें जो हैं वो सवालों के तौर पर आज सामने हैं। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए कई सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भावना किशोर हमारे साथ जुड़ गई हैं सीएम आवास दिल्ली से, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन होना है। अमित गौतम सीएम आवास से ही जुड़े हुए हैं और पुलकित नागर दिल्ली सचिवालय से जुड़े हुए हैं। पहले शुरुआत में भावना आप ही से करता हूं, आप क्या तस्वीरें वहां पर अब से कुछ ही देर में सामने आने वाली है, क्योंकि जब से खुलासा किया है टाइम्स नाउ नवभारत ने, लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदर्शन का स्वरूप क्या रहेगा? बिल्कुल, जब ऑपरेशन शीश महल का खुलासा करना था तभी नवभारत ने साफ कर दिया था कि जैसे ये खुलासा होगा उसके बाद भूचाल आ जाएगा राजनीति में, संसद तक की आवाज गूंज जाएगी। राजनेताओं में देखिए किस तरह से तस्वीरें आ रही हैं। राजनेता तो अपने दरवाजे खोल दिए हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनमें से अरविंद केजरीवाल है जो कुछ बोल ही नहीं रहे शीश महल में। पार्ट 5 तक हमने दिखा दिया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं शीश महल की और उसके बाहर की भी, कि देखिए बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। आज मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचेंगी, दुष्यंत गौतम पहुंचेंगे। देखिए सवाल बहुत है लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं एलजी ने जब से जांच के आदेश दिए हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कल से जांच अधिकारियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी हो चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, इस पर ऐतराज जता रहे कि ये काफी असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। लेकिन इससे पहले आप तस्वीरें देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है पिछले 4 दिनों से, जब से और लगातार सवालों के जवाब लेने की कोशिश भावना की जा रही है, लेकिन सवालों के जवाब मिल नहीं पा रहे। अमित गौतम का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या तस्वीरें हैं? आपके पीछे दिख रहा है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये आप देखिए बहुत बड़ा मंच सजा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है और जब से टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल चलाया तब से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के खिलाफ हमलावर है। लगातार प्रदर्शन हुए, लगातार घेराव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों से, पिछले 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन बना रखा है और बहुत बड़ा मंच सजा रखा है। और तस्वीर के माध्यम से दिखाऊंगा कि इस तस्वीर में उन्होंने मंच के द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए, आप जो पोस्टर बैनर दिख रहा होगा उसमें पीछे बहुत बड़ा एक राजमहल दिख रहा होगा और उसके आगे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर और बड़े अक्षरों में लिखा है 45 करोड़ वाला केजरीवाल का ये राजमहल। यानी कि साफ तौर पर सवाल कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केजरीवाल जो है उन्होंने 45 करोड़ का रेनोवेशन के नाम पर अपना शीश महल बनाया, जो पहले दुहाई देते थे, जनता को नसीहत देते थे कि वो आम आदमी है। लेकिन बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जा रही है पुलकित, लेकिन अब जो बात है वो धीरे धीरे कानूनी कार्रवाइयों तक जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि जांच शुरू भी की जा चुकी है उपराज्यपाल के आदेश के बाद। तो क्या आप चुप्पी तोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए अरविंद केजरीवाल चुप्पी तोड़ें या ना तोड़ें, लेकिन एक फैक्चुअल रिपोर्ट इस पूरे घर की यानी कि शीश महल की बननी शुरू हो गई है और इसके अंदर वो अधिकारी भी आएंगे जिन्होंने शीश महल को बनाने के लिए टेंडर इशू किए। तमाम जो पर्दे और तमाम जो चीजें खरीदी गई, चाहे वो वियतनाम का मार्बल हो या फिर वो पर्दे हो या वो कमोड हो, तमाम चीजों के बिल भी खंगाले जाएंगे कि क्या वाकई इनकी कॉस्ट इतनी थी या फिर ये कॉस्ट भी बढ़ाई गई। ये भी फैक्चुअल रिपोर्ट में आ सकता है।
है जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि पूरे के पूरे इसमें दोबारा से टेंडर क्यों बार बार इशू किए जा रहे थे। ये तमाम चीजें फैक्चुअल रिपोर्ट में डालने की बात होगी। फैक्चुअल रिपोर्ट सचिवालय में बननी अब शुरू हो गई है और तमाम चीजों के बिल इकट्ठा करना, उन्हें सुरक्षित रखने का भी प्रोसेस सचिवालय में शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये जांच कहां तक जाती है पुलकित, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि टाइम्स नाम नवभारत तो कई बार सवाल पूछ चुका है। और ये वो सवाल है जो हमारे नहीं, ये जनता के सवाल है। लेकिन आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों बच रही है, समझ से परे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने